हेलो, आई एम अनवर। और आज जो है ना टैली ईआरपी का नेक्स्ट सेक्शन जो है वो है हाउ टू क्रिएट स्टॉक आइटम इन द टैली ईआरपी। टैली ईआरपी में स्टॉक के एक आइटम को हम कैसे बनाते हैं। जिस तरह आपको मालूम होगा कि जब भी आप बुक कीपिंग करते हैं तो ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या तो इसके लिए स्टॉक की ज़रूरत होती है। स्टॉक कौन सा चीज़ आपने लिया, कौन सा चीज़ आप सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो मुख्तलिफ स्टॉक के मुख्तलिफ किस्म होते हैं, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है उसमें हम स्टॉक के अक़साम के बारे में, यानी पूरे स्टॉक नहीं, स्टॉक का एक किस्म, स्टॉक को हम कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं टैली में। और इसके अलावा यूनिट ऑफ मेजरमेंट को हम कैसे जो है ना वो डाल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। टैली गेटवे में एक दो ऑप्शन, मास्टर्स में दो ऑप्शन है, एक अकाउंट है इन्फो है और दूसरा है इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री इन्फो में ये सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। तो डबल क्लिक करें इस पर, ठीक है। अब स्टॉक ग्रुप है, स्टॉक आइटम है, ठीक है। स्टॉक ग्रुप मींस स्टॉक के मेन कैटेगरी, सब कैटेगरीज वो यहाँ से करेंगे। स्टॉक आइटम, ठीक है, स्टॉक के जो आइटम होते हैं, फॉर एग्जांपल आपके स्पेयर पार्ट्स या इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट्स हो गए, ठीक है, या फ्रूट वेजिटेबल, बहुत सारे अकसाम है स्टॉक के, वो डिपेंड करता है आपके बिजनेस पर। यूनिट ऑफ मेजरमेंट, आप जो है ना यूनिट ऑफ मेजरमेंट मतलब है आप केजीज में बेचते हैं, लीटर में बेचते हैं, किस चीज़ में आप बेचते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। यूनिट ऑफ मेजरमेंट सबसे पहले एक नया क्रिएट करते हैं, क्रिएट पर क्लिक करें, ठीक है। तो इसमें सैंपल एक है, सैंपल, और इसी अगर आप बैक स्पेस करें, एक है कंपाउंड। कंपाउंड मतलब है अगर एक चीज़ एक से ज़्यादा यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज़ करता है, फॉर एग्जांपल केजी हो गया, ठीक है। तो एक केजी में 1000 ग्राम होते हैं, तो 1.5 केजी भी एक बंदा बेच सकता है, हाफ केजी भी बेच सकता है, तो उसके लिए आपको कंपाउंड रखना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले हम एक सैंपल को क्रिएट करते हैं और इसको हम कहते हैं केजी, ठीक है, और इसको किलोग्राम, ठीक है, ठीक है, हो गया, केजी हो गया। अब एक दूसरा हम बनाएंगे ग्राम। ग्राम के लिए हम सिर्फ जी यूज़ करेंगे सैम्पल, और ये है इसका फॉर्मल नेम ग्राम है, ठीक है, हो गया। अभी जो है हमें एक कंपाउंड बनाएंगे, तो बैक स्पेस को मारिए। जैसे ही बैक स्पेस को आप प्रेस करेंगे तो ये ऊपर जाएगा। इसमें फिर ये देखो दो है, एक सैंपल है और एक कंपाउंड। हम कंपाउंड को सेलेक्ट करेंगे, डबल क्लिक करें तो ये आ जाएगा, ठीक है। अभी मेन मेन जो है वो आपने सेलेक्ट करना है। मेन मतलब है केजी आपने सेलेक्ट करना है। एक केजी कितने ग्राम का होता है? 1000 का, ठीक है। और इसमें हम ग्राम लिखेंगे, ठीक है, यस करें तो ये देखो आपके साथ आ गया केजी इन ग्राम, ठीक है। ओके, तो ये तो था किस तरीके से हम जो है ना एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट को हम क्रिएट कर सकते हैं। आप देख भी सकते हैं, ठीक है, ग्राम है, केजी है, केजी और 1000 ग्राम कंपाउंड वाला, सही है, ठीक है। अभी फिर वह एस्केप बटन मारेंगे तो फिर आप वापस मेन इन्वेंट्री के इन्फो में आ जाएंगे, ठीक है। और इन्वेंट्री के इन्फो में अब हम बनाएंगे स्टॉक का जो अगला है, स्टॉक का ग्रुप बनाएंगे। स्टॉक आपके कैटेगरीज हो सकते हैं, ठीक है। जिस तरह फॉर एग्जांपल स्पेयर पार्ट हो गए, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हो गए। तो अगर आप इसके लिए ग्रुप नहीं बनाएंगे तो ये पूरा के पूरा एक ही लिस्ट में होंगे, फिर आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते कि मेरे साथ जो है ना वो स्पेयर पार्ट कितने हैं, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स कितने हैं, इसके अलावा फ्रूट एंड वेजिटेबल वगैरह। तो मुफ्त अगर आप एक से ज़्यादा चीज़ें
बेच रहे हैं, अगर फॉर एग्जांपल अगर आप स्पेयर पार्ट आप बेच रहे हैं तो स्पेयर पार्ट में भी आप इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। लाइट व्हीकल हो गए, फिर लाइट व्हीकल में अब अगर सब कैटेगराइज करना है तो उसमें आप देख सकते हैं फॉर एग्जांपल टोयोटा और निसान वगैरह को आप अलहदा अलहदा कर सकते हैं। तो इसके लिए स्टॉक ग्रुप्स होते हैं। आप जैसे ही इंटर करेंगे सिंगल ग्रुप को हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। मल्टीपल भी क्रिएट कर सकते हैं लेकिन हम सिंगल क्रिएट करेंगे, ठीक है। ये सिंगल जो ग्रुप है वो आ गया। ग्रुप का नाम रखते हैं, इसको हम कहते हैं स्पेयर पार्ट्स, ठीक है। यहाँ पर जो है ना ग्रुप का अगर कोई दूसरा इन्फो है तो आप इसको डाल सकते हैं, हम इसको खाली ही छोड़ेंगे, ठीक है। अंडर अगर आप इसको कैटेगरी इसका अंडर किसी दूसरी कैटेगरी का करते हैं तो आप कर सकते हैं, एक दूसरा बनाएंगे। अब इसको हम प्राइमरी में छोड़ेंगे, ठीक है। और आप टैब, ठीक है, शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडिड नॉट नाउ, ठीक है, यस करो, ठीक है। अभी जो है ना हम लाइट व्हीकल स्पेयर पार्ट, ठीक है, लाइट व्हीकल स्पेयर पार्ट एक दूसरा बना रहे हैं, ठीक है। इसको छोड़ लेते हैं और इसको हम करते हैं, ये देखें जैसे ही आप प्राइमरी पर आ जाते हैं तो ये साइड में ये वाला मेन्यू आपके साथ आता है, इसमें आप ऊपर नीचे जा सकते हैं, ठीक है। प्राइमरी में करते हैं नहीं, हम अंडर स्पेयर पार्ट करते हैं, ठीक है। एंटर करें, ठीक है। ये आपका हो गया ग्रुप भी। डिस्प्ले करें तो ये देखो स्पेयर पार्ट जो है ना वो, और एक है स्पेयर पार्ट, एक लाइट व्हीकल स्पेयर पार्ट है, सही है। अभी जो है ना हम आइटम क्रिएट करेंगे, स्टॉक आइटम, ठीक है। स्टॉक आइटम में हम आते हैं और इसमें इसी को डबल क्लिक करते हैं, ठीक है। क्रिएट को डबल क्लिक करते हैं, ठीक है। नेम ऑफ पार्ट्स, ठीक है। अभी जो है ना स्पेयर पार्ट का नाम इधर लिखते हैं, ठीक है। लिखते हैं फॉर एग्जांपल बूस्टर पंप, ये एक नाम मैंने वैसे ही डाला। स्पेयर पार्ट नंबर आप इधर दे सकते हैं, ये इसका पार्ट नंबर है, ठीक है। इसको आप देखो जैसे ही आप इधर आते हैं, ये देखें प्राइमरी पर ये विंडो आपके साथ, ये एक लिस्ट आपके साथ आया। अभी आप लाइट व्हीकल स्पेयर पार्ट में डालते हैं या प्राइमरी में, तो हम कहते हैं इसको लाइट व्हीकल में डालते हैं, ठीक है। अभी देखो स्पेयर पार्ट न तो ग्राम में होता है न केजी में, कुछ किसी चीज़ में भी नहीं, ये तो नंबर्स में होता है, हम काउंट करते हैं 1 2 3 से, ठीक है। तो इसके लिए हम एक दूसरा यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो है ना वो क्रिएट करेंगे। अब कैसे करेंगे, यहाँ पर आप Alt C को प्रेस करेंगे तो डायरेक्टली आप एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट को जो है ना वो आप कर सकते हैं, ठीक है। अगेन Alt C, चूँकि वो ग्रुप में है तो इसको सैंपल में करते हैं, ठीक है। सैंपल, चूँकि सैंपल जो है ना इसके लिए हम नंबर्स लिखते हैं और इसको नंबर्स, ठीक है, बस सिंपल ही है। एंटर करें, ये देखो नंबर्स इस आ गया, स्पेयर पार्ट आपका नंबर में होगा। अगर कोई ड्यूटी चार्ज होगा तो वो आप इधर देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्वांटिटी ओपनिंग बैलेंस, अगर फॉर एग्जांपल चूंकि ये हम नया कंपनी बना रहे हैं और आपका बैलेंस प्रीवियस पिछले कई सालों महीनों से स्टार्ट है, तो अभी आपके पास अगर स्टॉक में ये चीज़ है तो इसको आप डाल सकते हैं। जिस तरह मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास 100 है और एक चीज़ का कीमत 40 दरहम है, सही है, 40 रुपीज़ दरहम डॉलर जो भी आप करेंसी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये इसका टोटल वैल्यू हो गया। यस करोगे तो ये जो है ना स्टॉक का एक आइटम जो है ना वो क्रिएट हो गया है।
तो यही एक तरीका है कि स्टॉक के आइटम को टैली में हम कैसे क्रिएट करेंगे, ये एक तरीका है। अगला जो सेशन होगा उसमें लेजर क्रिएशन, आप लेजर को कैसे क्रिएट करेंगे वो नेक्स्ट टॉपिक होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वाचिंग।